वेलकम टू 200cc एडवेंचर। आज मैं निकला हूं अपने बेटे के साथ में एडवेंचर पर। जी हां, आज ये है एक छोटा सा आउटस्कर्ट ऑफ भोपाल, एक आइसोलेटेड प्लेस में। यहां आकर हम लोग आज इंस्टॉल करने वाले हैं क्वेचुआ का टेंट। हम रिव्यू करेंगे कुछ आउटडोर कुकिंग यूटेंसिल, देन एक स्टोव, और साथ में हम लोग आज कुछ गर्मा गर्म यहाँ पर पकाकर भी खाया जाएगा। तो क्या खाओगे मुकुंद पकाकर? मैगी, यस, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मैगी या नूडल जो है वो सबसे जल्दी पकने वाला फूड है। और तो आज हमारे साथ में जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए। तो आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं क्वेचुआ का आरपेंस 2, जो कि एक आउटडोर के लिए, कैंपिंग के लिए एक अच्छा टेंट है। इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किया हुआ है। तो आज हम लोग इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। देखते हैं कि कितना समय लगता है और ये काम का है या नहीं। हाय गाइस, सो इस तरीके से भी मैंने और मुकुंद ने मिलकर जो है टेंट को इंस्टॉल कर लिया। नो डाउट टेंट को इंस्टॉल करने में थोड़ा सा समय जरूर लगा, करीब 5 से 7 मिनट लगे इस टेंट को इंस्टॉल करने में, लेकिन इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट जैसा कि मुझे लग रहा था। तो टेंट अच्छा भी है, नो डाउट स्पेसियस भी है, और हम इसे अंदर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यदि हम देखें तो यहाँ पर आराम से दिस इज सुटेबल फॉर, यदि हम देखें तो दिस इज सुटेबल फॉर 2 पीपल, कि यहाँ पे 2 लोग आराम से, इस तरीके से जो है काफी स्पेस है, यहाँ पे 2 लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने अभी आज टेंट को इंस्टॉल कर लिया है। इसके अलावा मैंने कुछ और भी कैंपिंग की चीजें खरीदी थी। फॉर एग्जाम्पल ये एक मुझे टूल बहुत पसंद आया, जो कि अमेजन पर मुझे देखने के लिए मिला, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। ये थोड़ा सा स्टेनलेस स्टील का हेवी टूल है। और यदि हम इसमें फंक्शंस को देखें तो नो डाउट दिस इज अ काइंड ऑफ द एक्स, जो कि कुछ लकड़ी या ऐसी कुछ हेवी चीज काटने के काम आ सकती है। यहाँ पर इस नेल को नेल डाउन करने के लिए जो है ये हैमर, जो है हैमर का जो बॉटम जैसा है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। इसके अलावा लेकिन ये थोड़ा सा कॉशियस हमें रहना है, क्योंकि दिस इज टू शार्प। तो यहाँ पर एक रबर का इस पे प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है। देन यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ बहुत सारे यहाँ पे यूटिलिटी टूल्स दिए हुए हैं, जिसका यूज समय समय पर होता रहेगा और उसी समय हमें एग्जैक्ट पता चलेगा किसका हम क्या यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये ओपनर है, देन ये स्क्रू ड्राइवर जैसा कुछ है, देन ये शॉ है, देन ये नाइफ है। लेकिन नो डाउट ये मुझे बहुत पसंद आया और छोटा है और यूजफुल मुझे लगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक मैंने जो है इसे खरीदा है। जब मैं इसे खरीदा था तो साथ में इन्होंने एक नाइफ मुझे एज ए गिफ्ट के तौर पे दिया है। एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल नाइफ, बट दिस इज टू शार्प, एजेस बहुत ही शार्प है। तो खासकर बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है ये। लेकिन हाँ, ये इसमें एक सेफ्टी फीचर भी है कि ये थोड़ा सा ओपन आसानी से नहीं होता है। तो नो डाउट ये जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस से कम है। तो इस तरीके से ये एक यूटिलिटी टूल मुझे बहुत पसंद आया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कुकिंग यूटेंसिल और स्टोव की। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कुकिंग यूटेंसिल और स्टोव जो है वो मैंने कितने में खरीदे, क्या वो वास्तव में वर्थ है, और क्या वास्तव में यदि इस तरीके से यदि मैं सोलो करता हूं या मैं अपने बेटे के साथ में कहीं आउटडोर इस तरीके से कैंपिंग करता हूं तो क्या वहां पर वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा या उससे खाना बनाना जो है उसमें संभव है। आइए अब हम लोग उसके बारे में रिव्यू करते हैं। सो ये है कुकिंग यूटेंसिल, जो कि मैंने अमेजन से परचेस किया था। ये एक बैग आता है, बैग के साथ में ये टिफिन लाइक स्ट्रक्चर है। नो डाउट यदि हम साइज की बात करें तो साइज इज कॉम्पैक्ट, हार्डली 6 इंच बाई
5 इंच का होगा, जो कि हमारे बैग में या बाइक पर जो है वहाँ पे बड़े आसानी से आ सकता है। जब हम लोग इसे ओपन करते हैं तो ओपन करने पर ये एक लीड है जो कि यहाँ पर इस तरीके से पैन जैसा बन सकता है कि यहाँ पर हम जो है इसमें कुछ भी पका सकते हैं या शायद यदि सेक भी सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा ये जो है इस तरीके से है। एक और लीड है। ये जो लीड है ये लीड इस लोअर जो पैन जैसा जो है इसको कवर करने का है। अब इसके अलावा यदि हम देखें तो इसमें हमें मिलता है एक स्पेटूला जो कि वुडन स्पेटूला है। देन इसमें आता है ऐसा एक मैश जैसा, ये दिस इज अ नेचुरल, आई थिंक दिस इज अ नेचुरल मैश, जो कि खासकर बॉटल गार्ड जो है जिसे हम लोग लौकी कहते हैं, जब वो जो गिलकी है या लौकी जो होती है वो जब पक जाती है और सूख जाती है तो उसके अंदर से ऐसा मेशी स्ट्रक्चर निकलता है, तो दिस इज अ नेचुरल। इसके अलावा इसमें ये प्लास्टिक यानी पॉलीप्रोपिलीन जो है उसका इस तरीके से ये बना हुआ है, जिससे हम लोग शायद कुछ गर्म पानी या सूप जैसा हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। देन इसमें निकलते हैं 2 पॉलीप्रोपिलीन के बोल। इसका यूज नो डाउट यदि आपको चाय पीना है तो आप इसको चाय पीने के लिए भी इसका यूज आप कर सकते हो। देन इसके अलावा जो है ये एक जो है मेन आपका यूटेंसिल है। तो अब यदि हम इसकी बात करें तो क्वालिटी वाइज यदि बात करें तो ये एल्युमिनियम का बना हुआ है और देखने से लगता है कि इसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की, आई थिंक जिंक की कोटिंग है, और जिसके कारण से ये शायद थोड़ा सा किसी तरीके से इसमें कोरोजन होने के चांसेस कम है। और इन सब की सबसे खास बात ये है कि ये टिफिन के साथ साथ ये जो है इस तरीके से हैंडल जैसा ये बन जाएगा, तो इस तरीके से ये जो है हैंडल पकड़कर हम लोग स्टोव पे गर्म कर सकते हैं। अब रही बात है कि हम इसे गर्म किस पे करेंगे, तो इसके लिए मैंने जो है मार्केट से ये एक पॉकेट स्टोव खरीदा था जो कि हेवी आई थिंक आयरन मेटल का बना हुआ सा लगता है। ये इस तरीके से जो है ये ओपन होता है और जब हम इसे ओपन करते हैं तो ओपन करने पर यहाँ पर हमें एक प्रकार से ये एक दिया जैसा आप कह सकते हैं, दीपक जैसा हमें मिलता है और ये इस तरीके से यहाँ पर जो है ये रखा जाता है। तो इस तरीके से रखने के बाद में यदि हम इसे यहाँ पर जो है इस तरीके से यदि इस पर चढ़ा दें हम लोग तो शायद ये हमारा जो पर्पस है वो पर्पस हमारा पूरा हो जाएगा। अब बात आती है फ्यूल की कि फ्यूल क्या, तो फ्यूल के लिए मार्केट में जो है यदि आप देखें अमेजन वगैरह पर तो आपको ड्राइड फ्यूल केक आसानी से मिल जाएंगे। तो फ्यूल की यदि हम लोग बात करें तो फ्यूल के लिए जो है मैंने अमेजन से फ्लेमो जो क्यूब्स खरीदे थे, ये ड्राइड फ्यूल केक्स है। यदि हम इसे ओपन करते हैं तो ओपन करने पर हमारे पास में इस तरीके से जो है येलो कलर के ड्राइड फ्यूल केक है। तो आज हम लोग इसको भी रिव्यू करने वाले हैं कि जो 1 ड्राइड फ्यूल केक है ये कितने देर जलता है, या इस एक केक के जलाने से या बर्न करने से जो है हमारा कौन सा पर्पस पूरा हो रहा है। क्या 2 लोगों का एक टाइम का खाना बन सकता है कि 2 टाइम का खाना बन सकता है। इस तरीके से हम लोग जो है इस फ्यूल केक की एफिशिएंसी को भी आज हम लोग जो है यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये जो यूटेंसिल है, नो डाउट ये जो टोटल यूटेंसिल और ये जो इसकी जो कॉस्ट थी ये करीब 4500 में मैंने इसको परचेस किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो है जो यूटेंसिल्स और इसके बारे में देखा, लेकिन अब हमें देखना है कि क्या ये यूटेंसिल वर्थ है या नहीं है कुछ पेट पूजा के लिए। तो आइए अब बारी आती है पेट पूजा की, और पेट पूजा हम लोग करेंगे नूडल्स से। और आप सबको नूडल्स पसंद है, मैं जानता हूं, मुझे भी बहुत पसंद है। मुकुंद कैमरे के पीछे है, मुकुंद को भी बहुत पसंद है। जैसे ही मैंने नूडल का नाम लिया उसके चेहरे की रौनक देखने लायक बनती है। तो आइए अब हम लोग जो है यहाँ पर नूडल्स पकाने वाले हैं इन यूटेंसिल्स में, इसी केक के साथ में। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस फ्यूल केक। तो यहाँ पर ये स्टोव में इस तरीके से इसे रखना है। होप सो कि चूंकि यहाँ पे भी हवा भी तेज चल रही है तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि ये जल पाएगा या नहीं जल पाएगा। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे इनका सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ सकती है जब तक कि फ्यूल केक प्रॉपरली इग्नाइट ना हो जाए। होप सो। मैंने इस
कैटल को इस पे रख दिया है। नाउ आई एम पुटिंग अ वाटर इनटू इट और देखते हैं कि ये कितने देर में ये बॉईल होता है या कितना क्यूब इसको लगता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी बॉईल करने के लिए इसे कवर करना होगा। सो आई एम कवरिंग विथ दिस। देखते हैं क्या है, कितने जल्दी होता है। केक जो है, केक ने मेरे ख्याल से आग पकड़ी हुई है। हालांकि हमें उसकी फ्लेम्स यहाँ दिख नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके से वो जल रहा है मुझे लगता है कि दिस इज वर्थ। शायद यहाँ पर ये जो वाटर है ये बॉईल हो जाएगा, और यदि ये वाटर बॉईल होता है तो आज हम लोग बनाने वाले हैं वाई वाई। आप में से शायद बहुत लोग इस वाई वाई के बारे में जानते हैं। जब मैं मैंने सबसे पहले इसका नाम सुना था और इसे टेस्ट किया था जब मैं दार्जिलिंग के सोलो ट्रिप पर था। तो वहाँ पर ये मुझे बहुत पसंद आया और वहाँ पर मुझे पता चला था कि ये चाइनीज़ है, क्योंकि जो गंगटोक और जो चाइना की बॉर्डर है वहाँ से ये माल आता है, ऐसा मुझे पता था। लेकिन जब मैंने इसे डीमार्ट में देखा तो आई वॉज सरप्राइज कि ये चाइनीज़ माल डीमार्ट में कैसे आ गया। और जब मैंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखी तो रियली आप यकीन नहीं मानेंगे, दिस इज़ 100% इंडियन मेड है ना। जो इंडिया की जो बहुत सारी जो कंपनीज है वो इंडियन कंपनीज इसे बना रही है। तो आई डोंट थिंक कि यदि कोई चीज़ मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रही है और इंडिया के लोगों के लिए ही हो रही है तो उसे चाइनीज़ कहना तो सही नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आई लव दिस टेस्ट। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं दिस वाई वाई रेडी टू ईट नूडल्स। तो इसके लिए पहले पानी बॉईल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब वाटर में बॉईल आने ही वाला है। सो नाउ इट्स टाइम टू ऐड नो डाउट सबकी फेवरेट वाई वाई है ना, नूडल्स। अल्टीमेटली चाहे मैगी हो, चाहे टॉप रेमन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नूडल्स सभी को पसंद आते हैं। सो नाउ वी आर एडिंग दिस टू दिस दैट बॉईल आने ही वाला है वाटर में, और होप सो कि ये वाटर जो होगा दैट वुड बी सफिशिएंट। यस, दिस वाटर इज सफिशिएंट। नाउ आई एम पुटिंग दिस नूडल्स इनटू दिस, नाउ कवरिंग इट अप। और अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ स्पाइसेस। नो डाउट यहाँ पर इस वाई वाई की सबसे खास बात जो है मुझे वो लगी, क्योंकि ये लोग अपने मसाले में जो है जो ऑनियन ऑयल जो है, अनियन ऑयल क्या कहते हैं ये लोग इस मसाले में देते हैं। और इस अनियन ऑयल के कारण जो है मुझे लगता है कि इसकी जो क्या कहना चाहिए, इसका जो टेस्ट है नो डाउट दैट बहुत शानदार हो जाता है। इसीलिए जो है ये मेरा फेवरेट है। तो मैं इसे यहाँ पर कट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस शार्प नाइफ। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ अनियन ऑयल। इसकी खुशबू ही शानदार है और मैं समझ सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के मुंह में ये देखकर पानी आ ही रहा होगा। और यदि वास्तव में यदि आपके मुंह में पानी आ रहा है तो इसको कमेंट करना ना भूले इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है 200cc एडवेंचर। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से कि जब भी आप कहीं पर भी आउटिंग या कैंपिंग के लिए जाते हैं तो ये जो कचरा है जो कि वहाँ के नेचर को खराब करता है, प्लीज इसे आप इधर उधर ना फेंके। इसे प्रॉपरली आपको अपने साथ ही वापस ले जाना है और इसे डिस्पोज करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है बॉईल आ रहा है। नाउ आई कैन यूज दिस यूटेंसिल एंड आई एम कवरिंग इट अप। और मैं जानता हूँ इसे देखते से ही जो कैमरे के पीछे जो मुकुंद है, मुकुंद के मुंह में पानी आ रहा है। और नो डाउट मुकुंद तुम ही इसको टेस्ट करोगे। डोंट वरी। If you want to come, you can join me, but you have to wait for 5 minutes till it boils properly. Now you can sit here. Yes, this side be. Yes. Now yes, it is about to boil. और हम इसको क्या करने वाले? खाने वाले, एंजॉय करने वाले। तो देखते हैं कि क्यूब्स के क्या हाल है। क्यूब्स इज स्टिल बर्निंग और जो है क्यूब इज स्टिल बर्निंग। और यहाँ पर इसमें भी बॉईल आ गया है। अब ये पकने ही वाली है और जैसे ही पकती है हम दोनों इसको क्या करने वाले, हम दोनों इसको मिलके खाने वाले हैं। तो नाउ मैगी पक चुकी है और
जो मेरा अंदाजा था बिल्कुल सही था कि 2 जो क्यूब है 2 क्यूब ही सफिशिएंट है इसके लिए। और साथ में यहाँ पर हमारे साथ में 2 गेस्ट भी है, दोज आर द लोकल फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अतिथि देवो भव कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है मैं ये वाई टेस्ट करने के लिए मैं उन लोगों को दे रहा हूँ। सो सबसे पहले इट गोज टू यू। तो इस तरीके से सबसे पहले आप लोग ट्राई करें। आप अपना नाम बताएं। मोनू। मोनू, आप? नाम ही भूल गए। ठीक है, आप लोग टेस्ट करें। मुझे यकीन है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो नाउ मुकुंद, यू कैन ज्वाइन मी। नाउ कम, वी विल हैव अ व्हाट? नाउ वी विल हैव अ व्हाट? नूडल। यस, वी विल हैव अ नूडल्स। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मुकुंद के लिए मैं यहाँ पर इसमें मैं निकाल देता हूँ ताकि जो है ये जल्दी ठंडा हो जाए। नाउ मुकुंद, यू एंजॉय। इस तरीके से अभी आपने देखा कि हाँ, मैगी बनती है, कैंपिंग की जा सकती है, सोलो भी एंजॉय किया जा सकता है। और आप इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहिए, बिकॉज यदि आप इसी तरीके से कुछ नया खाना चाहते हैं, नई जगह देखना चाहते हैं, तो हम लोगों के साथ में बने रहिए। और यदि आज का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब 200cc एडवेंचर यूट्यूब चैनल और स्टे ट्यून फॉर फर्दर एडवेंचर। तो इसी के साथ में हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।